मैं खुद भी चाहती हूँ सिला की शादी हो जाए ताकि मैं इस जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। आपको पता है सिला जमान की इकलौती वारिस है और मेरा दिल बहुत डरता है बाहर कहीं शादी हो गई, खुदा मालूम कैसे लालची लोग हों। नीब से शादी हो जाएगी ना, इस तरफ से मुझे बेफिक्री हो जाएगी। बकौल आपके काफी अच्छी जॉब है, कितने टाइम से यूके में रह रहा है, टाइम श्योर एक आधी शादी तो उसने कर ही ली होगी। मेरे ख्याल से खाला को पता कर लेना चाहिए, कंफर्म कर लें, क्या पता लड़की वाले को बताना पड़े। अच्छा शट अप, अब मजाक की कोई हद होती है। बाबा देखिए ना, उसको कब से कह रही हूँ मुझे शॉपिंग पे ले जाए, मगर सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं लेकर जा रहे उसे शॉपिंग पे? जी चाचा। देखा, अब तो बाबा ने भी इजाजत दे दी, चले। मैं बस अभी आई अपना बैग लेके। और सिला, she has never impressed me. मैं उससे शादी कैसे कर लूं? Never. क्यों बेटा? इतनी प्यारी है, लाखों में एक। और तुम्हें पता है ना, जमान की इकलौती औलाद है, जो कुछ उनका उसे मिले। और तुमने तो 6 साल पहले देखा था उसे, अब देखोगे ना तो इनकार नहीं कर पाओगे। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इससे? बोलो बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है हम अगर मुनीब से तुम्हारा रिश्ता तय कर दें तो? सिला बताओ बेटा। शर्मा रही है दरअसल, ऐसे मामलों में तो लड़कियां जरा शर्मा ही जाती हैं और फिर हमारी सिला वैसे भी बहुत। नहीं अम्मी, मुझे मुनीब से शादी नहीं करनी, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सिला बेटी, तुम होश में तो हो, जानती हो क्या कह रही? आपने मेरी राय जानना चाही थी बाबा, सो मैंने बता दी। हाँ ठीक है, तुमने अपनी राय बता दी, लेकिन हम तुम्हारी शादी मुनीब से ही करेंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है आपा। मगर मुझे मंजूर नहीं अम्मी, और आप मेरे साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम। दुनिया में बहुत से लोगों की जबरदस्ती शादी होती है, उनमें से एक तुम भी सही। अब फिर क्यों नहीं करोगी तुम मुनीब से शादी? कोई और है क्या? किसी और को पसंद करती हो तो अभी बताओ, बताओ कौन है वो? किससे करना चाहती हो तुम शादी? आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन है वो? कौन है आखिर? मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इससे? इससे शादी करना चाहती हो तुम, जो सही तरह से अपना और अपनी मां का पेट नहीं पाल सकता, हमारे टुकड़ों पे पलता रहा है सारी जिंदगी। ढंग की एक नौकरी भी नहीं इसके पास, सारी जिंदगी धक्के खाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है बाबा। आपा, इन माँ बेटा ने मिलकर हमारी बच्ची को वरगलाया है। बड़ी गंदी चाल चली है इन लोगों ने अपने हालात बदलने के लिए। ये तो एहसान फरामोश लोग हैं, आस्तीन के सांप हैं ये। आप इन्हें निकाल बाहर करें यहाँ से। ठीक कह रही है तुम, और ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बेटी को इन्होंने बहकाने की कोशिश की तो मैंने छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट चाचा,
आपने जो कुछ मेरे और मेरी माँ के बारे में कहा है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ आपकी बेटी ने कहा है, ये सब कुछ इसके अपने दिमाग का खलल है। मैं सिला से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और ना ही कभी करूंगा। अच्छी तरह सुन लें आप लोग। मम्मी, चलिए यहाँ से बाहर। तुमने मुझे अपने आप से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी औलाद मुझे इस कदर जलील करवाई। कितना एतमाद था, कितना एतमाद था मुझे तुम पर सिला। एक ही झटके में सब मट्टी में मिला दिया तुमने। अगर ये सब कुछ कहना ही था तो अकेले में कह देती। क्या जरूरत थी आपा और मुनीब के सामने अदील का नाम लेने की। कितने मायूस होकर गए हैं वो लोग। आपने सबके सामने मुझसे पूछा था अम्मी, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। और रही बात मुनीब और खाला की, तो जो इनकार वो कल सुनते अच्छा है ना, आज सुन लिया उन्होंने। आप सुन रहे हैं ज़मान, सुन रहे हैं इसकी बातें। इसे ये तक एहसास नहीं है कि वो लड़का इनकार करके गया है, बेइज्जती करके गया है इसकी। माँ बेटा इसे यूज कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अदील जानता है कि आप हमें कभी उसे कबूल नहीं करेंगे, इसलिए इसे जाल में फंसाया और खुद जानबूझकर पीछे हट गया। और इस खेल में उसकी माँ भी बराबर की शरीक है। अम्मी, जरा चाची और अदील का कोई कसूर नहीं है, आप प्लीज उन्हें इल्जाम मत दें। अच्छा, इसीलिए सारा सारा दिन एनेक्स में बुला के बिठाए रखती थी ताकि अपने आवारा और लोफर बेटे के साथ तुम्हारी मुलाकात की राह हमवार कर सके। मक्कार और फरेबी औरत, पर से कितनी नेक और पारसा बनती है। दोनों का सामान उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। देखूंगा वो मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी कैसे देखती है। आप ऐसा नहीं करेंगे बाबा, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि वो बेकसूर है। मैं ऐसा ही करूंगा। तो फिर आप मेरी भी एक बात सुन लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओ यहां से, जाओ अपने कमरे में। सफीना, हम कल शाइस्ता और मुनीब के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि ये महज एक गलतफहमी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसकी बेवकूफी माफ कर देंगे। बेटा, यूं अचानक यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? कुछ तो सोचो। जो कुछ हो चुका है ना अम्मी, इसके बाद कुछ सोचने की जरूरत बाकी नहीं बचती। वैसे भी ज़मान चचा हमारा सामान बाहर भिजवाने में ज्यादा देर नहीं करने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी बची कुछ इज्जत लेकर जितना जल्दी होना यहाँ से चले जाएं। ज़मान भाई और सफीना का गुस्सा वक्ती था। सिला ने बात ही इतनी बेवकूफी की कर दी थी, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि उसने आखिर किया अम्मी, क्या? खुदा का वास्ता नाम मत लें उस लड़की का मेरे सामने। नफरत है मुझे ऐसी चीप और जज्बाती लड़कियों से, जिन्हें न अपनी इज्जत की परवाह होती है ना दूसरों की। जलील करवा के रख दिया उनकी नजरों में सारी जिंदगी के लिए। मुझे दिल करता है कि बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है, बस नासमझ है। अम्मी, खुदा का वास्ता बस कर दे उसकी साइड लेना। मैं जा रहा हूँ, आप तैयार रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अदील बेटा, ज़मान भाई और सफीना को बताना बहुत जरूरी है। आखिर उन्होंने सालों हमें सहारा दिया है। यूं चोरों की तरह खामोशी से चले जाना मुनासिब नहीं है बेटा। ठीक है,
कराइए जाकर अलविदाई मुलाकात उनके साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी शक्ल भी देखना चाहते। कितनी स्वीट है ना मिसेस यूनुस। सुबह मैंने उन्हें फोन किया और उन्हें अपनी मेड भेज दी। अब ज़हरा भाभी के जाने के बाद हमें काम करने के लिए तो कोई चाहिए ना। सिला का नाश्ता मैंने उसके कमरे में ही भिजवा दिया। अच्छा किया। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप दोनों से माफी मांगने आई हूं। दरअसल सिला नासमझ है, इसलिए ऐसी बेवकूफी की बात कर गई, वरना पिटाई की भी हद होती है। मेरा ख्याल था कि आप और आपका वो आवारा बेटा रात में ही मुंह छुपाकर इस घर से जा चुके होंगे और इधर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन मुंह छुपाकर वो लोग जाते हैं जिनमें थोड़ी सी शर्म और हया बाकी रह गई। ये तो एहसान फरामोश लोग। अदील और मैं एहसान फरामोश नहीं है जमान भाई। यहाँ गुजारे हुए किसी एक पल में भी हमने आपके एहसानात को नहीं भुलाया और ना ही अपनी औकात को। औकात का तो पता लग जाएगा जब दोनों माँ बेटा फुटपाथ पे बैठे हों। बेगम साहब, जिला बीबी अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो सफीना? होश में तो हो। सिला घर छोड़कर कैसे जा सकती है? अच्छा रोना तो बंद करो, हौसला करो, देखो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ मुझे तो पूरा यकीन है कोई और ही चक्कर है। जरूर अदील और ज़हरा का हाथ है इसकी गुमशुदगी में। मेरी मानो ना तो उन दोनों को वहां से जाने मत देना जब तक सिला का पता ना चले। अच्छा मैं मुनीब को लेकर आती हूँ। अच्छा तुम हौसला करो, रोना बंद करो, आ रही हूँ। चले अम्मी, रहने का इंतजाम हो गया। फिलहाल तो मेरे दोस्त का एक घर है जिसका एक कमरा मिला। अदील बेटा सिला कहीं चली गई है। चली गई है? सारे घर में उसका कहीं पता नहीं है। चौकीदार कह रहा है कि बहुत सवेरे कहीं निकल गई थी। और तुम भी सुबह सवेरे घर से जा चुके थे, ये भी मुझे चौकीदार ने बताया। मतलब? अदील, कहां छुपा के रखा है मेरी बेटी को? चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? कहां है सिला? देखो मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। सिला मेरी बेटी है और उसकी गुमशुदगी मेरे लिए बहुत नाजुक है। मुझे नहीं पता कि सिला किधर है। बंद करो अपनी बकवास। देखो मैं जानता हूं जिस पैसे को हासिल करने के लिए तुमने ये सब खेल खेला है ना, मैं वो पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ठीक है चाचा,
अब मैं सिला को ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे आपके पैसे चाहिए, यह साबित करने के लिए कि मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक सिला इस घर में वापस नहीं आ जाती, अदील और आप इस घर से नहीं जाएंगे। आसिफ, दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। कयामत है ये तरके आरज़ू भी, मुझे अक्सर वो याद आया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। बहुत देर हो गई है भाई, अभी तक सिला वापस नहीं आई। अब तक तो हर उम्मीद खत्म हो चुकी है उसके मिलने की। ऐसा नहीं है, मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बेटी जल्दी वापस आ जाएगी। बस आप दुआ करें, आप दुआ करें कि सिला जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। तो सुबह से हम दुआएं ही तो कर रहे हैं ना। मेरा तो हलक खुश्क हो गया दुआएं मांगते मांगते। आना होता ना तो अब तक आ चुकी होती वो। अदील भी तो अभी तक नहीं आया ना, कई घंटे हो गए उसे गए हुए। वो नहीं आएंगे। वो अब तक सिले को लेकर कहीं से कहीं जा चुका होगा। आप लोगों ने उन्हें मौका दिया है। क्या बकवास है मुनीब? आप बुरा ना माने ज़माना, आपने भी ना हद कर दी। चोर को चौकीदार बना दिया, ले गया वो सिला को। कालक मल दिया उसने हमारे चेहरों पर भी और हमारी जिंदगियों पर भी। इतनी देर से गायब है वो उसके साथ, इतने घंटों से।
अदील के खिलाफ FIR कटवाए। इस औरत को जब वो लॉकअप में बंद करेंगे ना, तो अदील क्या, उसका बाप भी कब्र से हाजिर हो जाएगा। बंद करो ये ड्रामेबाजी। सिला, कहाँ थी तुम? इससे पूछिए ना। पहले सिला को लेके चला गया, फिर हीरो बन के वापस भी ले आया। पैसे खत्म हो गए थे एक ही दिन में। अगर सिला को अफोर्ड नहीं कर सकता। अदील, You bloody... मुनीब छोड़ो, छोड़ो इसे, रहने दो। मुनीब बेटा छोड़ दो, क्या कर रहे हो? अदील, छोड़ो उसका हाथ, छोड़ो। बस मिल गया जवाब। अब चले जाओ यहाँ से और वापस मत आना। तुम्हारी बेटी बिल्कुल हाथों से निकल चुकी है सफीना। अपने किए पे जरा शर्म नहीं है उसे। इतना वक्त किसी गैर मर्द के साथ गुजार के, जरा देखो किस बेहयाई से सबके सामने खड़ी है। मेरी मानो तो सिला का निकाह इसी लड़के से करवा दो तुम, वरना किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी तुम। आगे तुम्हारी मर्जी। आपा, बताते क्यों नहीं हो सिला? कहाँ थी तुम अब तक? कहाँ से लाया है ये तुम्हें? नहीं बताऊंगी मैं। बस अम्मी, और कितनी इंसल्ट कराएंगी आप अपनी और मेरी? चले यहाँ से। शाइस्ता आपा, आपा मेरी बात तो सुने आप। आपा रुक जाए आप। रुक जाइए भाभी। कल शाम इसी घर में सिला और अदील का निकाह है। ज़मान, यही मेरा फैसला है। ज़मान चाचा को कोई हक नहीं पहुंचता अपना फैसला सुनाने का। और होते कौन है मुझे हुक्म देने वाले कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं? बेटा वो हमारे मोहसिन हैं, कितनी बार याद दिलाऊं तुम्हें। हमारा न जाने क्या होता अगर वो हमें सहारा ना देते। दुनिया के ठोकरों में होते हम रुल रहे होते। तो ना बचाते ना अम्मी। वो लोग जो ठोकरों में रुलते फिरते हैं मरते नहीं है, जिंदगियां गुजार लेते हैं। और उनके सरों पे किसी के एहसानों का बोझ भी नहीं होता, ना किसी चाचा का ना किसी मामू का। बात को दूसरी तरफ मत ले जाओ अदील। ज़मान भाई का ये फैसला तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ना चाहो तब भी। तो अब तक मैं यही तो कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का हर फैसला उन्होंने ही तो किया है। मेरी पढ़ाई, मेरा स्कूल, मेरी जॉब, सब कुछ उन्हीं का तय किया तो है। फिर भी मैं आज तक उनके किसी एक एहसान का कर्ज नहीं उतार सका। तुम फिर बहुत सारी बातों को एक साथ मिला रहे हो। शाइस्ता और मुनीब सारे खानदान में सिला को रुस्वा करेंगे। ज़मान भाई किस किस को जवाब देंगे, किस किस को सफाई पेश करेंगे। उन्होंने ये फैसला सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया। उनकी इज्जत की फिक्र उनकी बेटी को होनी चाहिए। मैं किस जुर्म की सजा भुगतूं आखिर अम्मी? मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। हम कल ही घर छोड़ के भी चले जाएंगे। आप भी जाके सो जाएं। तो फिर मेरा आखिरी फैसला भी सुनते जाओ। तुम्हारी शादी सिर्फ सिला से होगी,
ये मेरा हुक्म है और मेरी दरख्वास्त है। तुम अपनी माँ की इल्तिजा को रद्द तो नहीं करोगे बेटा? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस सिला जैसी जज्बाती लड़कियों के साथ मेरा गुजारा बिल्कुल मुमकिन नहीं। जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं अम्मी, और खासतौर पर इस हवाले से तो खुद भी नहीं। बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है, ये बात तुम्हें एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। तुम खुश नसीब हो बेटा जो वो तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। सारी जिंदगी तुमसे और कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मेरी बात मान लो। मेरी इल्तिजा है बेटा, सिला को अपना लो। अम्मी प्लीज प्लीज अब मुझे गुनाहगार तो ना करें। प्लीज बेटा सिला से शादी कर। ऑफिस वालों को भी तो पता चले कि तुम्हारी शादी हो रही है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये तमाशा जितने कम लोग देखें उतना ही अच्छा है। ये तो ठीक कहा तुमने, ये तमाशा लोग ना ही देखें तो बेहतर है। शायद किस्मत में ये लिखा था। एक बार फिर सोच लें ज़मान। जितना मैं आज खौफजदा हुआ हूं इतना कभी नहीं हो। खुदा न करे अगर सिला वापस ना आती तो क्या हो। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर कभी इस तजर्बे से गुजरूं।
कैसे हो बेटा? कहाँ चली जाती हैं आप बगैर बताए? कुछ अंदाजा है आपको कितना परेशान था मैं आपके लिए? तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी। तुम कब आए दफ्तर से? मैं तो खैर 1 घंटा पहले ही आ गया था। आपने कहा था ना कि आज जल्दी आना है, इसलिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली। बेटा ठीक ही तो कहा था मैंने, आज तुम्हारी शादी है। बल्कि मैं तो कह रही थी 2-4 दिन की और छुट्टी ले लेते। अच्छा ये देखो, इधर आओ, ये मैं अपनी सिला के लिए लेकर आई हूँ। शहजादी लगेगी पहनकर, है ना? आप खुद गई थी शॉपिंग करने के लिए क्या? हाँ बेटा, अब नहीं जाती तो और बात है, वरना मुझे तो शॉपिंग का बहुत शौक था। हर हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे अब्बा ले जाया करते थे। आज फिर मैंने जरा हिम्मत की। अम्मी क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? आपको पता भी है कि मुस्तकिल तबीयत खराब रह रही है आपकी। हाल देखिए अपना क्या बना लिया है आपने। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है बेटा। हालात ठीक होते तो न जाने में क्या कुछ कर डालती। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। आम हालात में तो मैं सिला का नाम भी जबान पर न ला पाती, अपने दिल की ख्वाहिश को दिल में ही दबा कर रखती। लेकिन अल्लाह को यह रिश्ता जोड़ना ही था। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे लगे कपड़े? ठीक है। अच्छा तुमने अपने कुछ 2-4 दोस्त बुलाए निकाह के मौके पर? ऑफिस वालों को भी तो पता चले कि तुम्हारी शादी हो रही है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये तमाशा जितने कम लोग देखें उतना ही अच्छा है। ये तो ठीक कहा तुमने, ये तमाशा लोग ना ही देखें तो बेहतर। अरे सफीना, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आओ बैठो। ये सब क्या है? ये मैंने सिला के लिए कपड़े लिए हैं, अपनी पसंद के। मेरी बेटी के लिए ऐसे मामूली कपड़े लाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उसकी वार्डरोब में एक से एक कीमती जोड़ा है, कुछ भी पहन ले। किस्मत ने कैसा धक्का दिया उसे, अर्श से फर्श पर आ गिरी। खैर मैं ये कहने के लिए आई थी कि जमान ने गवाहों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लोगों को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन सब की। बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। आराम से टेक लगा के बैठ जाओ। बेटा इस घर में कोई तुम्हें खुशामदीद कहने वाला नहीं है, लेकिन ख्याल मत करना, खुदा ने चाहा तो तुम इस नई जिंदगी में 1000 खुशियों को अपना मुंतजर पाओगे। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं अदील को भेजती हूँ, आराम से बैठ जाओ।
अदील, क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? सिला अकेली ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या सोचती होगी कि तुम ही उसे अहमियत नहीं दे रहे? और कितनी अहमियत चाहिए उसको अम्मी? अच्छा आप चलें, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे कहीं भी नहीं जाना आती, मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस 2 कौड़ी के अदील से मोहब्बत है, जिसकी खातिर तुमने हम लोगों को छोड़ दिया। अब वो अदील तुम्हें धक्के देकर भी निकाले तो हमारे दरवाजे पर मत आना। सलीम करवा के रख दिया तुम्हारी बेवकूफी ने मुझे। इससे तो बेहतर था कि मेरी माँ ने मुझे किसी यतीम खाने में डाल दिया था। सिला से मेरी शादी कराना आप लोगों की मजबूरी थी, मैं इसका इंतखाब था, ये मेरा नहीं।